दोस्तों ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि दुनिया के महान वैज्ञानिक माने जाने वाले एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग मरने के बाद चोरी हो गया था। दरअसल मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम के समय डॉक्टर ने उनका दिमाग चुरा लिया। दोस्तों दुनिया के महान वैज्ञानिक माने जाने वाले एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 1879 को जर्मनी के एक साधारण परिवार में हुआ था। जन्म से ही उनके सर का साइज आम बच्चों से बिल्कुल अलग था। शायद यही वजह थी कि उनका दिमाग इतना ज्यादा तेज था। उनके बड़े सर की वजह से अक्सर उनके माता पिता परेशान रहा करते थे, लेकिन उनकी परेशानी का कारण अब और बढ़ गया जब उन्हें पता चला कि आइंस्टाइन बोल नहीं पाते। लेकिन ये परेशानी उस दिन खुशी में बदल गई जब एक दिन अचानक खाना खाते समय आइंस्टाइन ने कहा, ये खाना कितना गर्म है। दोस्तों आइंस्टाइन को स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। दरअसल स्कूल में बच्चे उनके बड़े सर और लंबे बालों को लेकर उनका अक्सर मजाक उड़ाया करते थे। मैथ्स और साइंस के अलावा उनकी दूसरे किसी सब्जेक्ट में ज्यादा रुचि नहीं थी, इसीलिए अक्सर दूसरे सब्जेक्टों में वे फेल हो जाया करते थे। अपने अंतिम दिनों में आइंस्टाइन अक्सर कहा करते थे कि मरने के बाद उन्हें पूरे यहूदी रीति रिवाज के साथ किसी शांत जगह में दफना दिया जाए। 1955 में प्रिंसटन में उनकी मृत्यु के बाद पैथोलॉजिस्ट थॉमस हार्वे को उनकी बॉडी एग्जामिन करने के लिए बुलाया गया, पर थॉमस ने उनके दिमाग के कुछ टुकड़े चुरा लिए और 40 साल तक अपने बेसमेंट में ले जाकर उन पर शोध करता रहा। आखिरकार 40 साल बाद थॉमस ने यह फैसला किया कि अब यह बात दुनिया को बता देनी चाहिए। इसलिए आइंस्टाइन के परिवार की अनुमति के बाद बाकी बचे टुकड़े मिलाकर उनके दिमाग पर रिसर्च शुरू हुई। उनके दिमाग की तुलना कई अन्य दिमागों के साथ की गई, पर साइंटिस्ट ये देखकर हैरान रह गए कि उनके दिमाग में किसी आम आदमी से 17% ज्यादा न्यूरॉन्स थे, जिससे उनमें सोचने और समझने की क्षमता नॉर्मल लोगों से काफी ज्यादा थी। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का कहना है कि आम लोगों की तुलना में उनके दिमाग में पैराइटल ओपेरिकलम नामक ये रिंकल बचपन से गायब थे, जिसकी वजह से उनके दिमाग में पैराइटल लूब आम इंसान से 20% बड़ा था, जिस वजह से उनका सर भी बचपन से ही इतना बड़ा था। आपको बता दें, दिमाग के इसी हिस्से में मैथ स्किल और सोचने समझने की ज्यादा ताकत होती है। इसी कारण उनमें सोचने समझने की क्षमता किसी आम इंसान से बहुत ज्यादा थी। दोस्तों उनका दिमाग आज भी मिशिगन के एक म्यूजियम में आम लोगों के देखने के लिए रखा गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि साइंस के प्रति उनके प्रेम के अलावा वे सामान्य रूप से भी भाग्यशाली। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।